बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 5A के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3 है। उसकी रीडिंग करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे फिर इक्वालिटी साइन आ गया है, तो ये इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि इनमें जो अननोन नंबर है हमारे पास, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक्स अननोन है इनमें, तो एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पार्ट ए की तरफ आते हैं। इसके जो है वो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी। तो उनको बारी बारी हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो पार्ट ए लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए ये है कि अब दोनों साइड पे जो है वो x आ रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें कंबाइन करते हैं, एक ही साइड पे लिखते हैं और दूसरी साइड पे हम जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी 3x। अब ये देखें, ये बाउंड्री है, इक्वलिटी साइन है, इसके इस साइड पे -8x है। जब हम इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इसके साथ जो है, तो ये +8x हो जाएगा। इसी तरह से यानी कि ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 है और ये इधर ही हम राइट करेंगे। -7 इस बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी साइड पे आएगा, -7 इधर आके माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो प्लस साइन हो 7 हो जाएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें सेम वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब इनमें से 8 बिगर है, उसका साइन आएगा पॉजिटिव, तो फर्स्ट पे राइट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 8 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि 7 बिगर है, वो पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11। इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 11 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जो है वो उसे डिवाइड करेगा। इस तरह से 11/11 आ जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो x का आंसर पार्ट ए का 1 आ जाएगा। पार्ट बी की तरफ आते हैं, राइट करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है जी 4x - 10, 4x - 10, 4x - 10 जो है वो 5x + 7 के इक्वल है। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास देखते हैं तो वेरिएबल्स जो हैं वो एक साइड पे है x अननोन और दूसरी साइड पे है, इनको कंबाइन करते हैं और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म्स को भी एक साइड दूसरी साइड पे कंबाइन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x और ये 5x दूसरी साइड पे आके इक्वालिटी साइन को क्रॉस करके, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -5x लिखा जाएगा इज इक्वल टू, ये 7 इधर ही रहेगा और -10 इसको बाउंड्री को क्रॉस करके इधर आके +10 आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 और 4 में से 5 बिगर है, उसका साइन यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। 5 का साइन यहाँ पे राइट करेंगे। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो जो इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, -x आ जाएगा। और इसी तरह से इन दोनों में से 10 बिगर है, उसका साइन पॉजिटिव है और आंसर पॉजिटिव आएगा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनका सम ले लेंगे। 7 + 10 17। वैसे भी अगर हम नॉर्मल रूटीन में देखें तो 7 + 10 17 आ जाता है। अब यहाँ पे -1 है, -1 जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। एक तो ये है कि -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके उसे डिवाइड करेगा, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस जो है वो 17 आ जाएगा। इस वजह से हम आमतौर पर ऐसे ही लिखते हैं कि माइनस जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करके एक्स जो अननोन होता है उसको सिंपल लिख लेते हैं पॉजिटिव, और दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन चला जाता है। तो और इस तरह से भी है कि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी बार जाके ये इसे डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं कि 1 ख़त्म हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1 भी है और यहाँ पे जो है उसने 1 ने डिवाइड भी किया, तो माइनस को प्लस को, इसके साथ प्लस था, प्लस को माइनस से डिवाइड करके माइनस ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में लिखा हुआ है कि पार्ट सी है जी 30 + 7y, 30 + 7y that is equal to -2y - 6 is equal to -2y - 6। अच्छा, अब यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास दोनों साइड पे अननोन्स आ गए हैं, तो
और कांस्टेंट टर्म्स भी दोनों साइड पे आ गई हैं, तो इन्हें जो है वो एक साइड पे कंबाइन करते हैं वेरिएबल्स वाली टर्म्स को और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो -2y इक्वलिटी साइन के इस साइड पे आ गया है और ये माइनस प्लस में 2y में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से -6 है और ये 30 है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास +30 -30 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि 7 बिगर है, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 7 + 2 9 आ जाएगा, साथ y आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से 30 बिगर है उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 -36 आ जाएगा जी। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू क्या आएगी, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 9 इसको डिवाइड करेगा, -36/9, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई प्लस माइनस, 9 4 36, तो आंसर हमारे पास -4 आ जाएगा। सी के बाद हमारे पास जी इसका पार्ट डी है। पार्ट डी को हम राइट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कहता है जी 2y -7 that is equal to 7y -27, 7y -27 ये आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास वेरिएबल जो है उसी तरह से दोनों साइड पे है और कांस्टेंट टर्म्स भी, तो उन्हें कंबाइन करते हैं। 2y इसके साथ ये 7y दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव है, इक्वलिटी साइन के दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, -7y आ जाएगा। इक्वलिटी साइन लगाएंगे, -27 है, ये -7 दूसरी साइड पे जाके +7 आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों में से 7 बिगर है उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5y आ जाएगा और किसके इक्वल आएगा, इन दोनों में से 27 बिगर है उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे, 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो 20 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये -5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अननोन की, तो जो कि इसका सोल्यूशन कहलाता है -20/-5 यहाँ पे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर आके इसे डिवाइड करेगा, इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।